हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके साथ एक न्यूज़ है उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आपकी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है और उस नोटिस में आपको काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस है वो आपको बताई गई हैं। तो इस नोटिस को आप देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे पहला काउंसलिंग जो है यानी राउंड 1 फर्स्ट काउंसलिंग जो है उसमें आपको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यानी कि आपने जो भी स्टेट रैंक है, जो मैंने आपको बताया था कि पहली जो राउंड होगा उसमें 1 से लेके 50,000 तक जिसकी रैंक होगी वो लोग जाएंगे। तो आपको यहीं पे रैंक के आधार पर अपने चरण जो भी विभाजित कर दिए गए हैं यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं, आपको राउंड उस राउंड के अकॉर्डिंग आपको अपनी काउंसलिंग करानी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो भी कैंडिडेट होंगे उनको लॉग इन करना है और अपनी जो भी डिटेल्स हैं फॉरगॉट पासवर्ड में जाके, अगर वो उनके पास पासवर्ड नहीं है तो वहाँ पे रीजनरेट अपना पासवर्ड कर सकते हैं वेबसाइट पर जाके। उसके बाद काउंसलिंग फी उनको सबमिट करनी है, कॉलेज फी पेमेंट उनको देना है वहाँ पर, जो कि उनका 5,000 रुपये है। जैसे कि आप सबको पता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 5,000 रुपये है और जो टोटल अमाउंट जो है 5,750 है, जो मैम ने आपको पहले भी बताया था। काउंसलिंग फी उसमें 750 है और जो कॉलेज की जो फीस है एडवांस वो है 5,000 रुपये। ठीक है, आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी आप जो भी मोड यूज करते हैं, बैंकिंग हो गया, इंटरनेट बैंकिंग, जिससे भी आप यूज करते हैं वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको जो भी सीट आवंटित नहीं होती है तो आपके जो 5,000 रुपये वो वापस हो जाएंगे। 750 जो है वो वापस नहीं होंगे, लेकिन जो 5,000 है जो कॉलेज फीस जा रही है वो आपके अगर वापस हो जाएंगे, अगर आपको कोई भी सीट वहां पर नहीं मिलती है उनकी तरफ से। लेकिन अगर उनकी तरफ से सीट मिलती है और वो सीट आप नहीं लेते हो तो वो 5,000 आपको वापस नहीं होंगे। ये हम इससे ही पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी कैंडिडेट को अगर सीट अलॉट की जाती है तो वो कंफर्म कर देगा और उसकी जो कॉलेज फीस है, जो भी कॉलेज उसे मिला है वहां पर जाके उसकी एडजस्ट कर दी जाएगी। वो लोग उन लोगों का काम है। ठीक है, और अगर कोई भी यहाँ पर काउंसलिंग का जो बताया गया है 750 रुपये, वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पर आते हैं चॉइस फिलिंग पे, सेकंड पॉइंट यहाँ पे दे रखा है तो आपको अपनी चॉइस फिल करनी है। इससे पहले मैं आपको बहुत बार कह चुकी हूँ कि आपने पहले से लिस्ट तैयार कर ली होगी, नहीं तो आज ही तैयार कर लीजिएगा। आप अपने जो भी आपका फेवरेट कॉलेज है उनकी लिस्ट तैयार कर लीजिए, वहाँ पर आप चॉइस अपनी फिल करेंगे। और ये चॉइस फिल जो होगी वो सिर्फ रजिस्टर्ड कैंडिडेट ही कर सकते हैं, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, बिफोर चॉइस फिलिंग द कैंडिडेट्स हैव टू वेरीफाई द फॉलोइंग, कुछ चीजें उनको वेरीफाई करनी है। जैसे कि for choice in Sanskrit college, candidate has to select yes if candidate has Sanskrit in all the 3 years। यानी कि अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसने 3 साल में संस्कृत है, तीनों सालों में, तो उसको वहाँ पे यस करना है। ऑप्शन टू करेक्ट देयर जेंडर, उनका अगर जेंडर गलत हो गया है यानी कि मेल की जगह फीमेल टिक कर दिया था या फीमेल की जगह मेल, तो वो वहां जाके चेक कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो भी कैंडिडेट रजिस्टर्ड हैं काउंसलिंग के लिए, वो अपनी चॉइस वहाँ पे फिर अकॉर्डिंगली प्रेफरेंस के जो जिस कॉलेज को वो पहले ज़्यादा चाहते हैं कि यहाँ पे हमें मिल जाए, उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनका करना है। ऐसा नहीं कोई भी आपने चूज कर दी, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मुझे अलीगढ़ का पर्टिकुलर कोई ABC कॉलेज मिल जाए। ठीक है, फिर मैं चाहती हूँ अलीगढ़ का ही BCD कॉलेज इस सेकंड पे रख रही हूँ, तो मेरे को पहले ABC करना होगा, उसके बाद DEF करना होगा। ठीक है, यानी कि आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनको चूज करना है। और इसमें ये भी कहा गया है कि वो जैसे चाहें उतनी चॉइस फिल कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट 25 कॉलेज वहाँ पे चूज करता है तो कर सकता है, कोई 30 कर सकता है, कोई 40 कर सकता है, आप पर डिपेंड है, कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है। और कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा चॉइस फिल करने की। ठीक है, कैंडिडेट्स को यहाँ पे एडवाइस किया गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा चॉइस करें जिससे कि उनका जो भी अलॉटमेंट है वो रिजेक्ट ना हो। देखो वो यहाँ पे भी ये कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा उनको चॉइस फिल करनी है अपनी। ठीक है, इसके अलावा जो भी चॉइस हैं वो रीअरेंज्ड हो जाएंगी फाइनल सबमिशन पर, और जो चॉइस जो भी मल्टीपल सेशंस में उसकी ये फिल की जाएंगी और यहाँ पर वो सेव का ऑप्शन भी कर सकते हैं। यानी कि आपको चॉइस डालनी है फिर सेव करना है, आपको सेव जरूर करना है, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपकी वो जो भी आपने चॉइस फिल करी है वो आपकी रह जाए। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो भी चॉइस आप फिल करेगा कैंडिडेट वो फाइनल होंगी और बाद में
वो चेंज नहीं की जाएंगी अगर आपने उसको लॉक कर दिया। यानी कि आप जब चॉइस फिल करेंगे तो वहां पे सेव के बाद लॉक का ऑप्शन भी होगा, तो आप लॉक करते जाइएगा जिससे कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन लॉक तभी करिएगा जब आप कंफर्म हो कि आपको हाँ ये कॉलेज चाहिए। एक बार आपने लॉक कर दिया उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज का आप याद रखिएगा। इसके बाद कैंडिडेट को सबमिट करनी है अपनी चॉइस, लेकिन जब तक लॉक नहीं करना है, जब तक लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग ओवर नहीं हो जाती। यानी कि आपको वेट करना है, लास्ट डेट वहां पर दी होगी, लास्ट डेट पर ही आपको अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक करना है। लॉक मत करिएगा, क्योंकि बार बार मैं कह रही हूँ, अगर आप लॉक कर देते हैं तो वो चेंज नहीं होगा। और हाँ, अगर आप लॉक करने से रह जाते हैं, याद रखिए, अगर लास्ट डेट निकल गई और आप लॉक करने से रह गए तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। तो परेशान मत होइएगा। अगर कोशिश करिएगा कि आप जब तक लॉक ना करें, जब तक आप पूरे कंफर्म नहीं हो जाए कि हाँ ये मैंने चॉइस करी है और मुझे यही कॉलेज चाहिए, ठीक है। इसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट की यहाँ पे देखिए बात की गई है थर्ड ऑप्शन में। और फिर उसके बाद आपको जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आपको दे दी जाएगी। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट विल बी अवेलेबल और कैंडिडेट लॉगिन ओनली, यानी कि जो कैंडिडेट लॉगिन होगा वहां पर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको कहीं और इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस का भी जो भी रिजर्वेशन है वो फॉलोड होगा हमारे एडेड, गवर्नमेंट और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में। यानी कि जो भी ईडब्ल्यूएस रिजर्व कैटेगरी से स्टूडेंट है वो उनको एडेड, गवर्नमेंट और प्राइवेट, इन सभी कॉलेज, सॉरी सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज, सब में उनको वहां पर फायदा मिलेगा। यानी कि वहां पे ईडब्ल्यूएस का उनको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। इसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर उनको वहां से डाउनलोड करना है, और जो भी कॉलेज उनको अलॉट किया जाएगा वहां से वो प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन केस द फी इज मोर देन द एडवांस कॉलेज फी, और अगर उनको लगता है कि वहां पर अगर कोई भी ऐसा केस है जहां पर कॉलेज की जो फीस है वो एडवांस कॉलेज फीस से ज्यादा है, तो कैंडिडेट वहां पर पे करेगा बैलेंस, जो भी रिमेनिंग बैलेंस होगा 3 दिन के अंदर, जो भी जब भी उसे कॉलेज अलॉटमेंट होगा उस कॉलेज अलॉटमेंट के 3 दिन के अंदर उसको फीस करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपने 5,000 रुपये सबमिट किए थे, लेकिन किसी कॉलेज की इससे भी ज्यादा है, तो आपको 3 दिन के अंदर, आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया उसके 3 दिन के अंदर आपको फीस पे सबमिट करनी है बिफोर दे कैन डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर। जब जब आप ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करोगे उसके 3 दिन के अंदर, उससे पहले है, बिफोर है, ठीक है, उससे पहले आपको 3 दिन के अंदर ये अपना जो भी रिमेनिंग बैलेंस होगा उसको आपको वहां पे सबमिट करना है। तो इस तरह की यहाँ पे न्यूज़ दे रखी है और आप देख लीजिएगा, ये लेटर आपको ग्रुप पर मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो भी अलॉटेड कॉलेज होगा वहाँ जाके रिपोर्ट करना है कि हाँ आपने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, ठीक है। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, देखिए डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग में सबमिट नहीं करने हैं, डॉक्यूमेंट आपको जब कॉलेज मिल जाएगा वहाँ जाके आप रिपोर्ट करेंगे तो वहाँ आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं कि ये मेरे डॉक्यूमेंट है। आप वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस में जाके जो भी आपका प्रिंसिपल होगा अलॉटेड कॉलेज का, वहाँ जाके आप उनको वेरीफाई करा सकते हैं फिजिकली, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं अगर वो वैलिड नहीं पाए जाते हैं अथॉरिटी के द्वारा, तो आपका जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, वैलिड डॉक्यूमेंट हो, कोई भी गड़बड़ है तो उसे ठीक करवा लीजिए। और जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर ज़रूरी हैं उनकी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा और बता देती हूँ। उनकी तरफ से कहा गया है कि ओरिजिनल आपको रखने हैं, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स। प्रिंट आउट रखिएगा आप प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर का, जो कि आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी वेबसाइट से मिल जाएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, वो सॉरी एडमिट कार्ड होना चाहिए जो आप एग्ज़ाम देते समय लेकर गए थे। और आपकी डेट ऑफ 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। ऑल मार्कशीट्स होनी चाहिए जो भी आपने क्वालिफाई किए हैं एग्जाम। कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे सब कैटेगरी जो होती हैं उनका। ओरिजिनल आईडी आपकी जो गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू की गई है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वो आपके पास होना चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो होने चाहिए और कॉपीज होनी चाहिए जो भी आपने फीस सबमिट की है, जो फीस रिसीप्ट होंगी उनकी कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। तो इतने डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो यही था इन्फॉर्मेशन। देखिए ये नोटिस आपको ग्रुप पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन उनके द्वारा आपको बताई गई है, क्या क्या गाइडलाइंस है काउंसलिंग की। काउंसलिंग आपकी देखिए 10 से 15 से शुरू हो जाएगी। उससे पहले ये सारी चीज़ें आप तैयार रखिए।
कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आप घर बैठ के अपने लैपटॉप या फ़ोन से भी ये सब काम कर सकते हैं। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, आपको बस इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो वहाँ आपको सबमिट करने हैं जाके, ठीक है? और जो भी साथ में जैसे पासपोर्ट है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है या फिर आपके और भी कॉपीज़ हैं, वो सब वहाँ पर आपको बाद में सबमिट होंगे, ठीक है? तो इतना ही था। होप यहाँ पर आपको ये सारी वीडियो पसंद आई होगी और आपको इन्फॉर्मेशन से काफ़ी हेल्प मिली होगी। कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।